सायंकाल बेला से रात्रि के कुछ समय तक भगवान के हम सभी ने सुंदर प्रवचनों का आनंद श्रवण किया था और हमारी माँ जगतजननी आदिशक्ति और भगवान आदि महादेव देवों के देव महादेव हैं। सिद्धेश्वर भगवान से प्रार्थना है, माता आदिशक्ति से प्रार्थना है, कोटि कोटि चरण बंदन और हमारे सन्यासी ब्रह्म भगवान से जिन्होंने हमें इस कुल में वर्ण करके व्यासपीठ के लायक बनाया और सभी के कष्टों के निवारण के लिए दास को सेवा सौंपी गई और दास जब तक प्रयास मेरा रहेगा, जब तक मैं हूं तब तक मानव कल्याण के लिए हम अपना सतत प्रयास करते रहेंगे। श्रीभ्याम या याभ्याम यतच्छो ततच्छ ततो प्रयत्नवे प्रयत्नते भ्यामशतो ततन्नवेता विदम मनुजा। भगवान कहते हैं या मतलब जो जैसा करता है या जो जैसा सोचता है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा और गलत सोचोगे तो गलत होगा। इसलिए भगवान कहते हैं भोलेनाथ सदैव चिंतित ना होकर चिंतन करो, शुभ चिंतन करो, अशुद्ध चेतनाओं का त्याग करो। अगर हमारे मन में गलत ख्याल आते हैं उसी समय भगवान का स्मरण करो, वो ख्याल पुनः मन मस्तिष्क में विराजमान नहीं हो पाएंगे। और नारद जी का कल्प वृक्ष से प्रश्न है, बड़ी सुंदर प्रवचन है। नारद जी कल्प वृक्ष से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बहुताति वृदेवन दयात् परम बहुताति पराधवम विश्वधनाथम भयैत परे। हे कल्प वृक्ष, जिस दया को दया ना मान प्राणी अधर्म की ओर बढ़ जाता है, उसे ख्याल नहीं रहता धर्म क्या है, दया क्या है। अब दया कोई सरल चीज है क्या? जब मन में क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, लालच होगी तो वो आदमी कभी दयावान नहीं होता। देखो कैसे उदाहरण देते हैं। आपने किसी से पैसे लिए, किसी से पैसे लिए, आपने उसका समय मांगा और उस समय के अंदर नहीं दे पाते या उसी समय की प्रतीक्षा में, तो वो क्या लगाता है? डांट फटकार। जहां से हो भाई हमारा धन हमारा किराया वापस दे देना, वरना ये दया है क्या? दूसरे शब्दों में कोई इंसान बीमार है या कोई कहीं हम आप रास्ता में जा रहे हैं और कोई लूट रहा पोट रहा है, उसे कष्ट है, तो आज इस कलकाल में कोई किसी की नहीं दिखता, वो डला है उसे डला ही देखे रहने। अरे होएगा कोई शराबी होगा या दारूखोर होगा, डला रहने दो, जैसी करनी वैसी भरनी। उस पर दया नहीं दिखाओगे कि अरे भैया उसको उठा के बिठा दें। इसलिए नारद जी ने कल्प वृक्ष से प्रश्न करके कहा कि हे संतों के सामने, कि हम पे संतों की अगर कृपा हो तो हे कल्प वृक्ष हमें बताएं, इस बताने की कृपा करें कि दया चीज कहां से है। मानव दया क्यों नहीं करता है? और है तो ये भगवान की बनाई वस्तु।
जब भगवान की बनाई दया है तो लोग दया, उनके अंदर दया क्यों नहीं आती है? कल्प वृक्ष प्रकट हुए और कहा, वेदतंत्रो तथवाष्पते ब्रह्म तत्रो क्रियतने अच्रत चक्षु विषमां भारम ब्रह्मम चक्षु विजयते। कल्प वृक्ष ने सुंदर जवाब दिया, देवर्षि नारद जी प्रणाम। चक्षु मतलब ज्ञान और चक्षु मतलब नैन होते हैं, दो संज्ञा है संस्कृत में। जिनके ज्ञान रूपी चक्षु बंद होते हैं नारद जी, वो दया क्या जाने। वो तो अपने दोनों आंखों से जो उसे प्रेजेंट में दिखता है वही मानता है, लेकिन जो हो गया उसे नहीं मानता है, अनदेखा करता है। इसी का नाम दया है। तो आप तो भगवान के सेवक हैं देवर्षि नारद, हमसे कहा है, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, हम तो एक वृक्ष हैं, जड़ हैं। जड़ मतलब मूर्ख। वृक्ष क्या होता है? जड़। कितनी वृक्ष के अंदर पाता धरती में जड़ें होती हैं, हम तो जड़ हैं, मूर्ख हैं। हमसे आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? नारद जी बोले, देखो भाई, वृक्ष लता पता सब आदिशक्ति सृष्टि की संतान है। जितने भी बीज हैं वो आदिशक्ति की संतान है। इसलिए सो हम पे कृपा करें। मैं नारद मन से भटक गया हूं, और नारद जी का प्रकट कहां से है? मन से। नारद जी मन है और स्वयं उन्हें वो ही भटक रहे हैं, वो कल्प वृक्ष से प्रश्न कर रहे हैं। कल्प वृक्ष कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अगर आप सुनना चाहते हैं, जिस वृक्ष को कोई इज्जत नहीं देता, जिस वृक्ष की कोई मर्यादा नहीं करता, हम फल भी देते, सब प्रकार की ऊर्जाओं को हम सहन करते, क्या हमारी एक बात को रखोगे नारद जी भगवान नारायण से? बोलो बोलो जी, क्या बात रखना है हमें? कल्प वृक्ष बोले, तत्तु न धना तत्तु देहि कई। आपकी देह है लेकिन हमारी देह नहीं है, हमें तो पत्ते हैं। इन लता पता पत्रों में प्रयत्न प्रपास प्रपंच, हमें लोग क्या कहते हैं? अरे ये पेड़ है रे, वृक्ष, ये किस काम का? असंभव, किसी काम का नहीं है। लेकिन हम हैं काम के। संसार की अशुद्धि को हम ही लोग दूर करते हैं। बोलो कल्प वृक्ष भगवान की। नारद जी को वहीं से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। पर्यावरण के थ्रू बोले भगवान, पर्यावरण के अंतर्गत के पर्याय, पराय के उपकार के लिए जो कल्याण किया जाए वो पर्याय है। वरण मतलब जो उसे लीन कर ले, पर्यावरण। आवरण चारों तरफ, अर्थात जो जितने चारों तरफ मां ने ब्रह्मांड को बनाया नारद जी, वो सब वृक्षों की ही देन है। बस हम इतना ज्ञान रखते हैं। बोले ये ज्ञान आपने कहां से प्राप्त करो, कहां से जो ज्ञान आपको मिलो है? बोले ज्ञान हमको देवादिदेव महादेव से प्राप्त हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय। तब देवर्षि नारद बहुत समय काल सोचते रहे, विचार करते रहे। अद्भुत बात है, सत्य है। देवताओं में लालची स्वभाव, देवराज इंद्र भी लालची, पृथ्वी के मानव लालची। हर देवताओं में एक लालच होती है, इन्हें भी दया नहीं है। अगर कोई गलती कर दो तो देवता भी छोड़ते नहीं है, याद रखना, गांठ बांध लो। अगर भूल हो जाए तो देवता छोड़ते हैं क्या? माफ नहीं करते हैं। एक बार माफ कर देंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार सीताराम, फंस जाओगे उनके जाल में। इसलिए नारद जी के मन में मन अभिलाषा बढ़ी। इसी मन अभिलाषा को नारद जी को अहंकार हो गया। क्या हो गया? अहंकार। अब हमें ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। कल रात्रि के प्रवचन में क्या कहा था? कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने बढ़ोतरी का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बड़े राजा हो गए, अब हमारे पास हमारे बहुत लाखों फॉलोवर हो गए, अब हम बड़े संत हो गए, अब हम बहुत बड़े महाराज जी हो गए। जिस दिन ये अहम आ जाता है उस दिन पतन की ओर हमारा रास्ता। हमें लगता है हम बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे वाले मुड़ रहे हैं। वो कौन है? महाकाल।
चक्र, काल चक्र वो हमारा पीछा लिए है। हमें लगता है हम बढ़ रहे हैं, लेकिन काल चक्र हमारी गतिविधियों को परिवर्तित कर रहा है। नारद जी को अहंकार हो गया और तीनों लोक की परिक्रमा करते हुए महर्षि देवर्षि पर ब्रह्म का ध्यान लगाते हुए, प्यारे भक्तों, आशुतोष शशांक शेखर में लीन होकर के नारद जी ने माघ संक्रांति, माघ संक्रांति जानते हैं ना सभी लोग, माघ मास की संक्रांति पे जैसे हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे थे, सप्त ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद महर्षि अगस्त निकले और अगस्त ऋषि का सामना नारद जी से हो जाता है। अब नारद जी तो मन की बात जानते थे, नारद जी तो मन के अवतार हैं। ब्रह्मा की गोदी से नारद जी का उद्भव हुआ है, प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी की गोद से। तो भगवान देवादिदेव का ध्यान लगाते हुए नारद जी ने कहा, हमें क्यों नहीं इस प्रश्न को अगस्त मुनि से पूछना चाहिए। अगस्त मुनि संक्रांति की तपस्या का फल लेकर के गंगा स्नान करके अपनी कुछ संकल्प से अपने मन में मौन धारण किए थे। नारद जी बोले, हे महात्मा कौन हो। महर्षि अगस्त से नारद जी ने प्रश्न किया, कौन हो। वो जानते हैं कि अगस्त मुनि हैं, लेकिन ज्ञान के पट, अहंकार के पट ने पहचानने नहीं दिया। और उस समय अगस्त मुनि का मौन व्रत था, ब्रह्मकालीन मकर संक्रांति थी। मां गंगा से प्रार्थना करके महाराज अगस्त मुनि अपने तपोबल ध्यान से ब्रह्मांड की रचना देख रहे थे कि विधाता मेरे लिए क्या आदेश है और मुझे क्या करना है। इसी उपलक्ष्य में सप्तऋषियों का विराजमान था। सुनकादिक ऋषि, परमहंस आदि विद्वान मां गंगा के समर्थ अनुसार पुण्य दान अर्जित कर रहे थे। शिष्यों से वार्ता चल रही थी। अगस्त मुनि से नारद जी ने प्रश्न दूसरी बार किया, हे महात्मा आप कौन है, दया क्या है, दृष्टि क्या है और द्रव्य क्या है। हमारे 3 सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप गंगा में 4-4 बजे से स्नान कर रहे, 2-2 बजे से डुबकी लगा रहे, हर हर महादेव, बम 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 बम, जय गंगा, हर हर गंगे, हमारे 3 सवाल का जवाब दो। कौन, दया, दृष्टि और द्रव्य। द्रव्य समझते हो, भगवान नारायण का शब्द है। वो एक होता है द्रव्य माने पदार्थ, और द्रव्य 2 प्रकार के हो, अपयन और पयन, पयोध अपयोध। अब दोनों सवाल का जवाब दीजिए। महर्षि हंसने लगे, मौन व्रत था कि जो ये अब पहचान गए तो देवर्षि नारद हमसे आज इन्हें कहा होगा कि प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा तो नारद जी कभी बात नहीं करते थे, आते थे प्रणाम करते थे, आज इन्हें हो क्या गया है। अगस्त मुनि कहने लगे, बड़े ध्यान से प्रवचन को सुनना। अगस्त मुनि मन ही मन मुस्काने लगे, हे मां गंगे इन्हें सद्बुद्धि दें, मैं तो मौन धारण व्रत किए हूं, वही हमारा मौन धारण हटाना चाहता है। आपका पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवर्षि नारद, इसलिए पर ब्रह्म की आज्ञा में टाल नहीं सकता, और पर ब्रह्म की संतान नारद जी हैं। इसलिए अगस्त मुनि ने अपने त्रैनाथ लटा में से शांतनी माया को प्रकट किया और नारद जी पे जल फेंक दिया, और नारद जी 7000 वर्ष के लिए कोढ़ी हो गए। ये ऋषियों की ताकत, ये सत्यों की तपस्या का फल। और मौन व्रत नहीं धारण किया कि हम मौन तोड़ दें, और वो तपस्या का फल इतना था, केवल उनने नारद जी की भलाई के लिए जल फेंका, लेकिन क्या हो गया, उल्टा। क्यों उल्टा होगा, वरदान तो दिया लेकिन भक्त के अंदर सोच उल्टी होती है। इसलिए सिद्धेश्वर धाम आने वाले अगर सीधा सोच के आएंगे तो सीधा फल होगा। मंत्र वही है, माँ वही है, बालाजी वही है, भोलेनाथ वही है। अगर तुम्हारी प्रवृत्ति उल्टी हो गई तो समझिएगा आए थे भजन करने, लेकिन मंजिया फोड़ के चले जाओगे। ये पक्की गांठ बांध लेना। इसलिए प्रवृत्ति को पवित्र रखने की बालाजी और भोलेनाथ के पास आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं वो हनुमान जी ही भोलेनाथ है, भोलेनाथ ही हनुमान जी है।
बोलो शंकर भगवान की जय। अतः अब नारद जी के अहंकार की पटके मारो, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि हमारे शरीर की क्या हालत बन गई, हम कैसे हो गए। उन्हें तो अपने दया दृष्टि के प्रश्न की खोज थी कि आज जब तक हम जब सर्चिंग न कर लें, जब पूरी खोज न कर लें, हम गम नहीं खाएंगे, हम धैर्य धारण नहीं करेंगे। अपितु तदेव वानम देवरम देवतानाम विभवो शुभदामं सरस्वती ब्रह्मलोकाय गमनं भव। नारायण 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 कहते हुए महर्षि अपनी माता सरस्वती से प्रश्न करने के लिए गए। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी सृष्टि अनुसरण कर रहे थे, इसी समय माता श्री विराजमान थी। बोले कहो पुत्र नारद, क्यों आगमन हुआ? बोले माते प्रणाम। ये दया दृष्टि है क्या, ये द्रव्य है क्या? बोले पुत्र तुम्हें हो क्या गया है? दया दृष्टि